लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का। जीपीएस स्कूल भगवाड़ी नीट जेईटी की स्पेशल तैयारी। अब आपके होनहारों को कोटा, सीकर, जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाने की नहीं आवश्यकता, क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी। इतना ही नहीं, क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी, राइफल एवं 10 मीटर पिस्टल। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव, नारनौल रोड, भगवाड़ी, बहरोड। नमस्कार, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर मैं आपके लिए खास बुलेटिन। आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव और खबरों की शुरुआत उस खबर से जो खबर है आपके लिए जरूरी है। बहरोड क्षेत्र के हमजापुर में स्थित तक्षशिला ग्रुप ऑफ एजुकेशन में वार्षिक उत्सव आरोहण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने की। कार्यक्रम के दौरान पहुंचे मुख्य अतिथि भूपेंद्र यादव का माचल स्टैंड पर कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया, जहां पर प्रधान कोटे से निर्मित सीसी सड़क का उद्घाटन किया। इसके पश्चात करीब 1 किलोमीटर पैदल स्कूल प्रांगण में पहुंचकर खेलो इंडिया का संदेश दिया गया। स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों ने सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। वहीं मुख्य अतिथि द्वारा प्रतिभावान विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। उद्बोधन के दौरान मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि देश का भविष्य युवा पीढ़ी है, जिन्हें अच्छे संस्कारों के साथ शिक्षा हासिल कर देश के उत्थान में अपना योगदान देना चाहिए। साथ ही युवाओं को प्रोडक्ट नहीं बनाकर पर्सनैलिटी बनाना है, ताकि हर क्षेत्र में बच्चे अपने आप को सफल साबित कर पाएं। वहीं प्रधान सरोज बस्तीराम यादव की मांग पर बहरोड में हैवी ट्रांसफार्मर एवं विकास कार्यों के लिए बजट का आश्वासन भी भूपेंद्र यादव ने दिया। वहीं स्कूल संचालक संजय यादव ने तमाम आगंतुकों का अभिनंदन कर आभार व्यक्त किया। इस दौरान जिला प्रमुख बलवीर सिंह चिल्लर, भाजपा नेत्री डॉक्टर शानू यादव, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर नीलम यादव, जिला उपाध्यक्ष राव कमल सिंह, जिला पार्षद जयप्रकाश झाबर, स्कूल प्रिंसिपल डॉक्टर SN मिश्रा, भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय मीर, एडवोकेट प्रशांत यादव सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी एवं स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। सबसे बड़ा तो देखने की बात है, मुख्य अतिथि आपने जो बुलाया है तो हमारे सांसद माननीय भूपेंद्र जी को बुलाया है। और ऐसे मुख्य अतिथि के आने से हमारे बच्चों को प्रेरणा मिलती है। और बच्चों से मैं निवेदन करता हूं कि जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको माननीय भूपेंद्र जी से सीखना पड़ेगा। ये भी हमारी तरह गांव से शुरू हुए थे और जिस कामयाबी के साथ ये सफर कर रहे हैं, आज पूरे अपने देश के अंदर एक नाम है। और सबसे बड़ी बात तो भाग्यशाली हम भी हैं कि अलवर को ऐसा सांसद मिला। ये हम सबसे भाग्य की बात है। जहां भी जाते हैं, अभी विदेश में थे तो मैं देख रहा था, वहां से भी यही आ रहा था, अलवर का नाम हर जगह गूंजता है। अलवर के सांसद, बाद में पार्टी के नेता और बाद में केंद्रीय मंत्री। तो इनके पीछे जो कारण है वो यही है कि अपने काम के अंदर अपने आप को समर्पित कर देते हैं। और समर्पण ही इंसान को बहुत आगे ले जाता है। पैसा तो कोई भी कमा ले, दुनिया भर के कोई भी गलत धंधे कर लो, आ जाएंगे। पर जो भूपेंद्र जी का कद है, जो भूपेंद्र जी ने प्राप्त किया, ये वाकई में प्रेरणादायक है। उनका पूरी जनता की तरफ से, मेरी तरफ से कोटि कोटि हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपका हमारे राज क्षेत्र में इसी तरह से कृपा बनी रहे। और मैं धन्यवाद देता हूँ संजय और संजय की टीम को कि आपने राज क्षेत्र का नाम किया, जो बहरोड का आपने नाम कर रखा है, जिस एक अलग ही तरह का वो है। माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि राह पे चलते हैं। सरपंच है, संजय है, इलाके में शायद ही कोई आदमी होगा जो इनके विरोध में होगा। ये कोई आसान काम नहीं है। हर आदमी इनकी इज्जत करता है। और यहाँ गुरु जी और प्रकाश जी, ये तो लगता ही नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं। हर आदमी इनसे प्रेरणा लेता है। तो मैं इस इंस्टीट्यूट के उज्जवल भविष्य के लिए सारे जितने भी कॉलेज बना रखे हैं, उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूँ। और इसलिए जब
प्राचार्य जी विलियम वुड्सवर्थ की कविता कह रहे थे, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर स्लीप। अब ये मैं अंग्रेजी में कविता कही है तो कईयों ने कहा भाई क्या कहा, इसी का अगर हिंदी अनुवाद कहेंगे कि सगन क्या है, मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अरे अभी विश्राम कहाँ, मीलों मुझको चलना है, मीलों मुझको चलना। उसके मन में भाव रहना चाहिए कि रास्ते में लालच आएंगे, छोटी चीजें आएंगी, उतार चढ़ाव आएंगे, आशा निराशा आएगी, सुख दुख आएगी, लेकिन जीवन के इस पथ पर जब आदमी को लंबा चलने का संकल्प होता है तो वो बिना किसी की बाधा लिए हुए आगे बढ़ने का काम करते हैं। और जो शिक्षा है, ये शिक्षा क्यों जरूरी है? आचार्य चाणक्य का श्लोक है, विद्वान प्रशस्यते लोकाम, विद्वान गच्छति गौरवम, विद्वान लभते सर्वम, विद्या सर्वत्र पूज्यते। जो शिक्षित होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो शिक्षा को जानते हैं, उन्हीं की लोक में प्रशंसा होती है, उन्हीं को गौरव प्राप्त होता है, वही सबके लिए लाभकारी होते हैं। विद्या को ही पूजा जाता है, विद्वान को नहीं, विद्या की पूजा होती है। और इसलिए आचार्य चाणक्य, जिन्होंने तक्षशिला यूनिवर्सिटी को कभी पढ़ाया होगा, भारत में महान मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया होगा, भारत के गौरव को स्थापित किया होगा, उन्होंने आगे लिखा, रूप यौवन संपन्नम विशाल कुलम संभवा, विद्याहीनम न शोभते निर्गंध इन पुष्प। कि रूप यौवन तो परमात्मा का दिया हुआ मिल सकता है, बड़ा परिवार भी संभव है, आपका पैदा होना आपके हाथ में नहीं है, किसी भी बड़े परिवार में पैदा हो सकता है, लेकिन अगर विद्याहीन हो, कहते ना, पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, लेकिन अगर विद्याहीन हो, रूप यौवन बड़ा कुल होने के बाद भी आप एक बिना सुगंध के फूल की तरह रह जाते। काम करूंगा और मैंने बस्तीराम जी खड़े अपने, उसके साथ ही साथ बिटेड़ा में मैंने एक आदर्श लाइब्रेरी बनाने के लिए मैंने 30 लाख दिए, लेकिन मैंने कहा बस्तीराम जी को, बस्तीराम जी 50 लाख रुपए मैक्सिमम है वो लगा सकता हूँ, लेकिन इलाके में आदर्श लाइब्रेरी बना करके बिटेड़ा में हम दिखाना चाहते हैं कि बच्चों को कैसा ज्ञानवान बनाना चाहते हैं। और आज तो मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ कि जमालपुर में मैंने लाइब्रेरी चलाई, आज मैं कहता हूँ केंद्रीय विद्यालय में बच्चे गए, लेकिन केवल रटने से नहीं, नॉलेज शेयरिंग से, कैपेसिटी बिल्डिंग से, स्किल डेवलपमेंट से। और सांसद के नाते मैं अलवर सांसद खेल उत्सव, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप और ई लाइब्रेरी, ये 3 विषय में अपने पैशन के साथ कर रहा हूँ, और मैं इसमें सबका सहयोग है, प्राइवेट स्कूलों का भी सहयोग है, विकास के सारे विषयों में हम साथ हैं। और आपको मैं कहना चाहता हूं, और अब तो मैं ये भी शुरू करने वाला, आप जो भी मेरी एप्लीकेशन आप देते हो, मैं एक नंबर दे दूंगा, आप 9 बजे से 5 बजे के बीच में अम्बेडकर नगर के मेरे ऑफिस में, निवाड़ी के मेरे ऑफिस में, और मैं बहरोड वालों के लिए भी नीमराना में जल्दी ऑफिस खोल दूंगा, जाकर के पता कर लेना भाई हमारी एप्लीकेशन का क्या हुआ। हाँ होगा तो हाँ होगी, और ना होगा तो विनम्रता से ना भी कर देंगे, लेकिन झूठ नहीं करना चाहिए। कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आने वाली पीढ़ी का निर्माण करती है। शिक्षा में खेल को, प्रधानमंत्री जी के अटल टिंकरिंग लैब जैसे विषयों को, इंक्यूबेटर लगाने जैसे विषयों को, नए विषयों को लेकर के जाए, अपनी भाषा का भी गौरव बढ़ाए, अंग्रेजी भी पढ़े, लेकिन भारत का भी गौरव बढ़ाए। जय हिंद, जय भारत।
इंस्टीट्यूशन को उनके वार्षिक उत्सव पे बधाई देना चाहता हूँ। वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और मैं ये भी चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी जो नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं उसका विस्तार होना चाहिए, सबको उसको समझना चाहिए। विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है उसमें खेलो इंडिया एक बड़ा विज़न है। हम उसके लिए सांसद खेल उत्सव भी करा रहे हैं। अभी नया एक जो निर्णय सरकार ने वापस से जो विस्तार किया है अटल टिंकरिंग लैब का, ये क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और इनोवेशन, हमारे स्टूडेंट्स में ये तीन चीज़ें जो आनी चाहिए, साइंस, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथमेटिक्स, ये जो सरकार का स्ट्रीम है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथमेटिक्स, इन सारे विषयों में जो नया इनोवेशन आना चाहिए उसके लिए निश्चित रूप से हम क्षेत्र में कार्य करेंगे। शिक्षा में एक स्वस्थ वातावरण पैदा हो, इसमें सबका सहयोग लेंगे। और सरकारी स्कूलों में हम अपने सांसद कोष से भी ई लाइब्रेरी बना रहे हैं। अभी हमारी वो संख्या 54 हो गई है, लेकिन मैंने जब चुनाव भी लड़ा था मैंने 50 और विद्यालयों में अपना सांसद कोष दिया है, लेकिन हम इसको 75 तक लेके जाएंगे और आशा करेंगे कि ये कार्यक्रम और आगे बढ़े। और आपका फोकस है खेल मैदान पे भी था? खेल पे वो सांसद खेल उत्सव जो प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया कहा है, और अलवर में अभी हम लोगों ने मैराथन करी है, अभी रजिस्ट्रेशन हमारे चल रहे हैं। मैं सबको आह्वान करना चाहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन में जाए। आज अच्छा लगा, यहाँ से भी एक कबड्डी की टीम नेशनल लेवल पे गई है। तो हम सारे जो अपने क्रिकेट को तो करेंगे ही, लेकिन जो अपने परंपरागत खेल है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, एथलेटिक्स है, लॉन्ग जंप है, शॉर्ट पुट है, खो खो है, रस्साकशी है, इसको भी आगे बढ़ेंगे। भीड़ा में लाइब्रेरी की देखो, भीड़ा के मामले में मैं शुरू से एक चीज़ कहता रहा हूँ, बल्कि मैंने भिवाड़ी में भी कहा है और मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने विषय में रखा। मेरे को बड़ी खुशी है कि उन्होंने बहुत सकारात्मक विषय दिया है कि भिवाड़ी का हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया है ये उत्तर भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में है। जब इसकी शुरुआत की गई थी तो बीड़ा के रूप में की गई थी। बाद में जैसे जैसे जनसंख्या का दबाव बढ़ा तो वहाँ बीड़ा भी है, हाउसिंग बोर्ड भी है, डीको भी है, भिवाड़ी नगर परिषद भी है, जिला परिषद भी है, और उसके साथ अपना बहरोड का और अपना बांसुर तक का एरिया भी आता है, और उसमें 2-3 नए डिस्ट्रिक्ट भी बन गए हैं। तो हमारा ये कहना है कि एक इंटीग्रेटेड अथॉरिटी बननी चाहिए। इस बार बजट में उसको सोचने के लिए सरकार के द्वारा कहा गया है, लेकिन हमारे विधायक डॉक्टर जसवंत जी हैं, हमारे पूज्य महाराज बालकनाथ जी हमारे सांसद हैं, और भी जो हमारे बाकी सांसद हैं, पक्ष विपक्ष के जो भी हों, हम सबको साथ लेकर के, जिला प्रमुख जी भी हैं, इसकी पॉलिसी के लिए हमने लगातार मंथन किया है, अधिकारियों के साथ किया है, शिक्षा सेक्रेटरी को भी हमने किया है, उन्होंने बीच में मीटिंग को लिए। क्योंकि देखिए, इंटीग्रेटेड अथॉरिटी होने का बड़ा लाभ है। मेरा ये मानना है कि बीड़ा के साथ एक और नया विषय है KBNR। KBNR में अशोक गहलोत जी के समय में जो 40,000 करोड़ का निवेश आना था, केवल 24 करोड़ रुपए खर्च हुए। अगर वो 40,000 करोड़ रुपए का निवेश हो जाता तो इलाके की आज दशा अलग होती। हम स्किल पे भी जोर इसलिए देना चाहते हैं, और इसलिए हमने KBNR विषय को वापस से ऊंचा उठाने का काम किया और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के काम कर रहे हैं। और लगातार आप ये तीनों जिले ये तो सरकार की एक समिति तय कर रही है। इंटीग्रेटेड जो एजेंसी रहेगी तीनों जिलों के एरिया रहेगा। देखिए, जो पूरा एरिया है उसका एक समन्वित विकास होना चाहिए। हमने सरकार के सामने विषय रखा है और हम चाहते हैं कि सरकार बहुत पॉजिटिव तरीके से इस पर आगे बढ़े। की सीट हार गए। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। 15 तारीख को 1 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जो गहलोत साहब अपने शासनकाल में 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी ERCP पे कुछ नहीं कर पाए, भजनलाल जी ने किया। जो गहलोत साहब के कारण हमारा KBNR पीछे पड़ा हुआ था, उसको आगे बढ़ाकर रिसर्जेंट राजस्थान का काम भजनलाल जी ने किया। जो लंबे समय से हरियाणा के साथ भी कांग्रेस की सरकार इधर थी, कांग्रेस की उधर थी, चंबल वाले विषय के पानी को नहीं, अभी कार्यक्रम और भी लंबा चलेगा। और अलवर में तो आप देख ही रहे हैं, हमने किशनगढ़ में 71 करोड़ की योजना, बहरोड में डॉक्टर साहब ने करी, मांडन में नगर पालिका की बात करी, प्रॉपर बहरोड में बात करी, सिलीसेड के लिए पानी का काम किया, और ये सारे एग्जीक्यूट भी हुए हैं। तो एक जमीन से निकला हुआ धरती का बेटा किस प्रकार से राजस्थान का अच्छा नेतृत्व कर सकता है और प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ा सकता है, लोग महसूस करने लगे कि डबल इंजन की सरकार राजस्थान में तेज गति से
श्यामबाग बहरोड की एकमात्र टाउनशिप बीड़ा और रेरा से अप्रूव्ड 80% लोन, मामूली किस्तों के साथ प्लॉट लेना हुआ आसान। श्री श्यामबाग अब आपके लिए लेकर आए हैं आवासीय प्लॉट, जहां तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त सोसाइटी, चौड़ी सड़कें, बिजली, पानी। जिला कार्यालय की चिन्हित जगह से मात्र 200 मीटर की दूरी पर केसवाना और सोतानाला औद्योगिक क्षेत्र के बीच श्री श्यामबाग में पैसे इन्वेस्ट करना होगा अब सबसे बड़ी समझदारी। तो आज ही संपर्क करें गुत्ती पुल के समीप NH 48 बहरोड। बहरोड क्षेत्र के जखराना गांव में स्थित शहीद हरिपाल यादव उच्च माध्यमिक विद्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जखराना गांव के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं केंद्रीय शिक्षा बोर्ड परीक्षा में टॉपर रहे 35 विद्यार्थियों, 4 प्रांत एवं नेशनल स्तर पर चैंपियन खिलाड़ियों एवं नीट परीक्षा टॉपर रहे कुल 40 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। डॉक्टर शानू राजकुमार, प्रदेश प्रवक्ता महिला मोर्चा भाजपा द्वारा दोनों राजकीय विद्यालयों के 250 विद्यार्थियों को स्वेटर और जूते देने की घोषणा की गई। इस कार्यक्रम में राजकुमार यादव IRS ज्वाइंट डायरेक्टर ED भारत सरकार रहे। उन्होंने अपने उद्बोधन में बच्चों को मेहनत करने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों के रूप में डॉक्टर शानू राजकुमार यादव, विष्णुदत्त स्वामी, सुरेश मेहता, कर्नल सतपाल, मधुसूदन शर्मा, महेंद्र शर्मा, नरेश यादव डायरेक्टर GPS स्कूल, महेश गोठवाल, महेश यादव, राजकुमार यादव चेयरमैन सहित अनेक लोग मौजूद रहे। यदि आप बहरोड में 2 BHK फ्लैट की तलाश में है तो अच्छी लोकेशन पर हॉस्पिटल, स्कूल और कोर्ट के बीचों बीच NH 48 से मात्र 100 मीटर की दूरी पर जागवास रोड पर KPSP टावर, जहां बड़ी पार्किंग व्यवस्था, लिफ्ट सिस्टम, बालकनी, सेपरेट लेट बाथ, शानदार रूम्स और आकर्षक किचन। फ्लैट नहीं, एक घर का माहौल आएगा नजर। चौड़ा जिना, खुला वातावरण, वाजिब रेंट पर उपलब्ध। छत पर आकर्षक टेरिस लुक, जहां पर किट्टी पार्टी के लिए मिलेगा अलग से माहौल। तो देर किस बात की, तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त टावर एक बार विजिट जरूर करें। प्रोप्राइटर सुनील कुमार शर्मा। बहरोड क्षेत्र के रिको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित अपेक्स 2 प्राइवेट लिमिटेड बहरोड में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। रक्तदान कार्यक्रम के दौरान 97 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। वहीं मैनेजर संदीप शर्मा ने बताया कि रक्तदान महादान है, एक दूसरे के सहयोग का रक्तदान करना एक बड़ा उदाहरण है। इस मौके पर पुष्पेंद्र शर्मा, ब्रांच मैनेजर पीयूष जैन सहित विराट ब्लड बैंक बहरोड की टीम एवं कंपनी स्टाफ मौजूद रहा। ओम हॉस्पिटल, नारनौल रोड, बहरोड पिछले 15 वर्षों से आमजन की सेवा में समर्पित, जहां पर RGHS चिरंजीवी योजना, सभी प्रकार के TPA कार्ड के तहत निःशुल्क इलाज, RGHS के तहत नी रिप्लेसमेंट से कैशलेस ऑपरेशन। डॉक्टर अनिल जसवाल हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर सारिका जसवाल स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जनरल सर्जन, डॉक्टर पवन कुमार फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर केदारनाथ अग्रवाल जनरल फिजिशियन की नियमित सेवाएं, एम्बुलेंस सुविधा, 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, कम दर पर बेहतर इलाज ही हमारी प्राथमिकता है। उद्देश्य जन सेवा का, राट क्षेत्र की सेवा में समर्पित ओम हॉस्पिटल बहरोड। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, सब बाइक के दामों में मिलेंगी गाड़ियां। आपके लिए लेकर आए हैं सेकंड हैंड जेन्युइन गाड़ियां, वह भी फाइनेंस की सुविधा के साथ। तो आज ही कीजिए अपने सपनों को पूरा, अपने सपनों के उपहार को घर ले जाइए, वह भी कम कीमत पर। भाई बाइक के रेटों में गाड़ियाँ चल रही है, ज़्यादा क्या चाहिए। इतना ही नहीं, जेन्युइन सर्विस, वॉशिंग, डेंटिंग, पेंटिंग, एक्सीडेंटल, गाड़ियों के लिए इंश्योरेंस से कैशलेस की सुविधा। प्रोप्राइटर अमित यादव, नियर बाबा भास्करनंद कट, NH 48 बहरोड। तो आज के दिन भर में यही है खास। कल फिर लेकर हाजिर होंगे। क्या कुछ रहेगा कल के लिए खास।